नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन भी होता है जब किया गया छोटा सा दान भी जीवन भर और अगले जन्म तक फल देता है। जी हाँ, वो है अक्षय तृतीया का दिन। कहते हैं इस दिन की गई भक्ति और दान कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी हमेशा लोक लोक में घूमकर भगवान की कथाएं सुनते और सुनाते थे। एक दिन द्वारका पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैंने बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन अक्षय तृतीया का रहस्य जानना चाहता हूँ। क्या सच में इस दिन किया गया दान कभी खत्म नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो इस रहस्य को पूरी तरह समझा देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब वैश्य रहता था। उसका नाम चक्रदत्त था। वो इतना गरीब था कि कई बार घर में खाने को भी अन्न नहीं होता था। दिन भर मेहनत करता, फिर भी पेट भर खाना मुश्किल होता था। उसकी पत्नी सुनंदा स्वभाव से बहुत क्रोधी और लोभी थी। वो हमेशा उसे ताने देती रहती, तुम कुछ काम नहीं करते हो, ना पैसा कमा पाते हो, ना घर चला पाते हो। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने लोगों को दान और धर्म का महत्व समझाया। चक्रदत्त भी वहां गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साधु ने उससे पूछा, वत्स, क्या तुमने अक्षय तृतीया के बारे में सुना है? चक्रदत्त बोला, नहीं प्रभु। तब साधु बोले, अक्षय तृतीया वो दिन है जब किया गया हर दान कभी खत्म नहीं होता, चाहे एक मुट्ठी अन्न ही क्यों ना हो। बस यही बात चक्रदत्त के दिल में बैठ गई। उसने निश्चय किया कि इस बार अक्षय तृतीया पर वो कुछ न कुछ दान जरूर करेगा। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी सुनंदा को यह बात पता चली, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। हमारे पास खाने को नहीं है और तुम दान करोगे? क्या हम भूखे मर जाएं? लेकिन चक्रदत्त शांत रहा और बोला, ये दान नहीं है, ये मेरा विश्वास है। अक्षय तृतीया का दिन आया। चक्रदत्त ने घर में जो थोड़ा सा अन्न और नमक था उसे एक पोटली में बांधा और भगवान का नाम लेकर दान देने निकल पड़ा। पीछे पीछे उसकी पत्नी चिल्लाती रही, रुको, ये क्या कर रहे हो? लेकिन चक्रदत्त रुका नहीं। गांव के चौराहे पर जाकर उसने वो अन्न और नमक गरीबों में बांट दिया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मेरे पास बस इतना ही था, इसे स्वीकार करें। उस दिन उसे एक अजीब सी शांति मिली, एक ऐसा सुख जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ समय बाद गरीबी और कठिनाइयों में ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरते समय भी उसके चेहरे पर संतोष था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे नारद, उस छोटे से दान के कारण चक्रदत्त को अगले जन्म में राजा बनने का फल मिला। उसका नाम हुआ धर्मकेतु और वो एक महान दानी और न्यायप्रिय राजा बना। लेकिन उसकी पत्नी सुनंदा, जिसने दान का विरोध किया था, वो अगले जन्म में गरीब घर में पैदा हुई और उसी राजा के महल में दासी बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ा संदेश मिलता है। दान कभी छोटा नहीं होता, भावना बड़ी होनी चाहिए। अगर दिल से दिया जाए तो एक मुट्ठी अन्न भी आपका भाग्य बदल सकता है। तो दोस्तों, इस अक्षय तृतीया थोड़ा ही सही लेकिन दान जरूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।